रियासतें जब संग आई, भारत की धरा पुनः मुस्कुराई। सरदार के असरदार नेतृत्व ने एकता की नई ज्योत जलाई। इसी अमर संदेश के साथ यूनिटी मार्च ने 29 नवंबर 2025 को अपने चौथे दिन की यात्रा सेवासी से आरंभ की। मानो कदम कदम पर राष्ट्रभक्ति की धुन बज उठी हो। आज की पदयात्रा में माननीय केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा और गुजरात राज्य के गणमान्य नेता सहभागी हुए। सरदार स्मृति वन में स्वस्थ पर्यावरण के पवित्र संकल्प संग उपस्थित गणमान्य महानुभावों द्वारा वृक्षारोपण के माध्यम से देश के 562 रजवाड़ों के ऐतिहासिक एकीकरण का भावपूर्ण स्मरण किया गया। इसके बाद इस्कॉन मंदिर, गोत्री रोड पर हमारी सहज संस्कृति की सुगंध बिखेरते सुर लयों ने यात्रा के उत्साह को और अधिक ऊर्जा प्रदान की। यह यात्रा का मार्ग केवल कदमों की गति नहीं था, यह सेवा की साधना थी, राष्ट्र प्रेम की सरिता थी, राष्ट्रहित की तपस्या थी और समाज निर्माण की सामूहिक शक्ति थी। सरदार साहब के विचारों को हृदय में धारण किए जब यात्रा गांव-गांव से गुजरी तो हर मोड़ पर यही महसूस हुआ, भारत को सशक्त बनाना हमारा कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी। साथ ही यह पदयात्रा में स्वच्छता का महत्वपूर्ण विषय पदयात्रियों के सर्वोच्च संस्कार बनकर उभर रहे हैं। इसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल की विशेष उपस्थिति में पदयात्रा छत्रपति शिवाजी चौराहा पहुंची, जहां पर देशभक्ति से धड़कते हृदयों में नई ऊर्जा का संचार करता हुआ प्रतिमा सम्मान का क्षण भी अविस्मरणीय रहा। माननीय केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा एवं आदरणीय नेतागणों की विशेष उपस्थिति के तहत अटलादरा में प्रस्तुत हुई तेजोमय सेना नायक सरदार की गाथा, जिसके माध्यम से मानो इतिहास की उज्जवल ज्योत यात्रियों के हृदय में फिर से प्रज्वलित हो उठी। सबसे पहले तो मैं मनसुख भाई मंडाविया जी को बहुत ही और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना को साकार करने में, उसको कार्य रूप देने में, उसको धरती पर उतारने में और सरदार साहब की स्मृति को देश भर के युवाओं तक पहुंचाने में आपने जो ये यूनिटी मार्च का कार्यक्रम लिया है, आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और साधुवाद। इस पदयात्रा के साथ देश की और गुजरात की जनता जुड़ गई है। सरदार साहब ने 562 रियासत एक करके एक भारत बनाया था और मोदी जी ने संकल्प लिया एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का, एक भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, एक भारत को विकसित भारत बनाने का। तत्पश्चात माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में यात्रा के अंतर्गत नवलखी मैदान में आयोजित प्रदर्शनी और सांस्कृतिक संध्या ने सामाजिक सहभागिता का एक सुंदर चित्र रच दिया। यह सांस्कृतिक संध्या केवल कला का प्रदर्शन मात्र नहीं थी, परंतु यूनिटी मार्च राष्ट्रीय पदयात्रा की आत्मा को स्वर, लय और भावों के माध्यम से सजीव करती एक प्रेरणादायी प्रस्तुति थी। पारंपरिक नृत्यों, देशभक्ति की रचनाओं और सरदार साहब की विरासत पर आधारित विशेष प्रस्तुतियों ने लोगों का उत्साह वर्धन कर वातावरण को एकता, समर्पण और राष्ट्रभाव से सराबोर कर दिया। कुल 15.5 किलोमीटर की इस पदयात्रा का चौथा दिन एक बार फिर यह सत्य लिख गया कि भारत की एकता हमारी शक्ति भी है, हमारा संकल्प भी और हमारी सामूहिक पहचान का सबसे उज्जवल आधार भी है। जय सरदार।